मजलिस करवा क्यों रहा हूं, मजलिस पढ़ क्यों रहा हूं, मजलिस में आ क्यों रहा हूं, तो लोग फायदा लेते हैं आपकी जहालत से। अब एक मौलवी साहब एक गांव में गए, इंडिया का गांव था। गांव में क्या लोगों से पूछा कि तुम्हें नमाज पढ़ना आती है? गांव वालों ने कहा कि भाई हमारी कौन सी नमाज, कैसी नमाज? कहा भाई नमाज जो अल्लाह ने वाजिब की है, सुबह की नमाज, दोपहर की नमाज। कहा कि हमें तो आज तक ये बताया गया कि शियों की नमाज अली अली करना है, हमें नमाज पढ़ने की क्या जरूरत। जब अवाम जाहिल हो तो जहल को दूर किया जाता है इल्म के जरिए से। और सबसे आसान तरीन तरीका, मैं अपनी मजलिसों में मुनाजरा बहुत कम पढ़ता हूं, अक्सर मैं लॉजिक की बात करता हूं, क्योंकि अगर मैं बिहार की हदीस पढ़ूंगा, मसलन मैं ये बोलूं कि मौला अली ने इतने मुर्दों को जिंदा किया, मौला अली हवाओं में परवाज करते थे, मौला अली पानी में चलते थे, तो अगला बंदा बोलेगा मैं तो नहीं था। आप ऐसे बना रहे हो जिस तरह वो गौसे आजम पे बनाते रहते हैं, तो बनाने में क्या है? आप ऐसे ही पढ़ रहे हो, मैं तो नहीं था। तो एक है वो मौजिजा जो तारीख में हुआ, एक है वो मौजिजा जो आज भी दिखा सको कि अली क्या थे। उस पर ज्यादा फोकस करो, क्योंकि उससे दुनिया को मकतब अहले बैत में ला सकते हो। वो मौजिजा है मौला की नहजुल बलागा, इल्म अली इब्न अबी तालिब। वो मौजिजा है मौला की दुआए कुमैल। कराची का बहुत बड़ा बिजनेसमैन, 2 दुआएं मैंने दी, एक दुआए कुमैल, दूसरी दुआए अरफा। वापस आकर कहने लगा वल्लाह अगर रूए जमीन कोई वली हो सकता है तो यही घराना हो सकता है। या ऐसा कलाम मासूम ही कर सकता है कि पूरी दुआए अरफा हुसैन इब्न अली ने खड़े होकर पढ़ी है। कई अल्फाज या कुरान में मिलते हैं या ज़बान अहले बैत से मिलते हैं। इतना इल्म अहले बैत। तारिक जमील क्यों बदला? जब से इसने इमाम सज्जाद का सहीफे सज्जादिया पढ़ा। दिलों को पिघला देते हैं अहले बैत का कलाम, इतना पावर है कि भाई एक बंदा एक खुतबा दे, तारीख में कोई ऐसा बंदा दिखाओ जिसने खुतबा दिया और पूरे खुतबे में नुक्ता नहीं। मजमे में से एक बंदा उठा, मौला मिंबर पर थे कि या अली आज तक अरब में किसी ने कलाम किया है कि उसके कलाम में नुक्ता ना हो। देखिए एक मरतबा मैं बोलता हूं नहीं, और बोलता हूं मैं कल आकर तुझे कलाम सुनाऊंगा। ये पॉसिबल है कि आप घर जाएं, मेहनत करके शायर की तरह, अदीब की तरह, लिटरेचर में जिसने पीएचडी की है वो लिखे, ये हो सकता है। और कई लोगों ने ये काम किया भी है। लेकिन एक बंदा मिंबर पर बैठकर उसी वक्त सोचना पड़ता है लफ्जों को बनाने के लिए। शायर भी फिलबदी को इतना बड़ा शायर नहीं होता जो उसी वक्त बोल के कलाम करे। इमाम ने कहा आज तक किसी ने किया नहीं, लेकिन कहो तो अली कर सकता है। और मौला ने बगैर नुक्ते के फसीह कलाम खुतबा दिया अल्लाह की फजीलत में, और एक भी नुक्ता नहीं था। फिर दूसरा उठाया अली अरब में किसी ने कलाम किया है जिसमें अलिफ न हो। देखिए नुक्ता अलिफ ये लैंग्वेज में वावल्स की हैसियत रखते हैं। आप मुझे बोले ना मौलाना आपको 1 करोड़ देंगे, अभी मिंबर पर बैठकर एक लाइन बोले जिसमें नुक्ता ना हो। मैं सोचूंगा, मैं 2 नुक्ते सोचूंगा, मैं 3 नुक्ते, क्या मैं 2 नुक्ते करूं, मैं कितने नुक्ते आ जाते हैं। तो मैं चाहकर भी ये नहीं कर सकता। मौला ने कहा आज तक किसी ने किया नहीं, लेकिन कहो तो अली कर सकता है। अब कोई मोमिन हो ना जो मौला के 3 कलाम छपवाए, लोगों को दे, ये अली का जिंदा मौजज़ा है। ये हमारा मौला था जो इस तरह कलाम करता था। तो लॉजिक के जरिए बिहार को कोई नहीं मानता, लेकिन अगर आप लॉजिक की दलील लोगे ना कि बंदा बोले अली को छोड़ दो, फला को मानो, आप कहिए बिस्मिल्लाह हम मौला को छोड़ने के लिए तैयार हैं, और जिसे तू कहे मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन अक्ल का तकाजा है, किसी आलिम को छोड़ रहे हो तो उससे बड़े आलिम को मानो। तो ढूंढ के लाओ कोई ऐसा जो शुजाअत में अली से ज्यादा हो, जो हसब में अली से ज्यादा हो, जो नसब में अली से ज्यादा हो। तो दुनिया थक जाएगी, लेकिन मौला से बेहतर तेरे पास ला नहीं सकती। तो इसने कहा, तो इसने गांव वालों को कहा कि भाई का मौलाना हमें कहा कि हमारी नमाज भी अली अली है। क्या मुझे एक बात बताओ, जब नमाज की माफी इमाम के लिए नहीं है तो उम्मती के लिए कैसे हो सकती है? मौला अली की जिंदगी का एक दिन, चलो आधा दिन ऐसा दिखाओ जिसमें अली ने नमाज छोड़ी हो, तो तेरे लिए सीरत अली का किरदार है ना। मजमा समझ गया? का ठीक है मौलाना फिर से खाएं, हम जाहिल थे, अब हमें बताएं। का भाई वुजू आता है? का मौलाना वुजू क्या होता है? हमारा वुजू तो हो जाता है जब हम गिरिया करते हैं तो हमारा वुजू हो जाता है। का वो भी वुजू है, लेकिन ये वुजू नमाज वाला वुजू है। एक गांव में गए इंटीरियर सिंध में, तो मैंने पूछा कोई मस्जिद का मौलाना यहाँ मस्जिद नहीं बनाते? मैंने कहा क्यों? अली का मक्तल है, मस्जिद में मौला कत्ल हुए और हम मस्जिद, सादा लोग ना, मस्जिद में मौला, हम मस्जिद नहीं बनाते, हम इमाम बारगाह बनाते हैं।
मैंने कहा अगर ऐसा है तो आज के बाद करबला जाना छोड़ दो, करबला भी हुसैन का मक्तल है। तो बंदा अगर साहिब है, ये तो फजीलत अमीरुल मोमिनीन है कि विलादत भी अल्लाह के घर में हो रही है, शहादत भी अल्लाह के घर में हो रही है, तो फजीलतों का इनकारी हो रहा है। चलिए मौलाना वुजू करना सिखाइए। अब 400 लोग गांव में, मौलवी साहब एक एक को सिखाते, तो जो नमाज पढ़ाने आए थे उसी का वक्त निकल जाता। तो मौलाना ने कहा कोई नहर वहर है तेरे गांव में? कहा मौलाना। कहा चलो नहर के किनारे चलते हैं। सारे नहर के किनारे आ गए। मौलाना ने कहा देखो जैसे मैं वुजू करूं वैसे तुम सब लोग वुजू करना। अब मौलाना ने कुल्ली की, पूरा गांव देख रहा है कुल्ली की। मौलाना ने नाक में पानी डाला, नाक में चेहरा धोया, सीधा बाजू धोया, उल्टा बाजू धोया, सर का मसह किया। अब मौलवी पांव का मसह करने लगा। अब वुजू कर करके पानी इतना गिरा कीचड़ बन गई। मौलवी साहब जैसे पांव का मसा करना चाहते थे, बेचारे का पांव फिसल गया और मौलवी साहब सीधा नहर के अंदर। कौम थी जाहिल, मतलब वुजू का पता ही नहीं था। जब बंदे को पता ना हो तो जैसा वो करें वैसा ये करें। इन्होंने कहा ये लास्ट पार्ट है वुजू का कि अब हमें जाना है नहर में। 400 के 400 लोग सीधा नहर के अंदर। तो याद रखना, जब जाहिल कौम का लीडर फिसलता है तो पूरी कौम फिसल जाती है। जंगे सिफीन वाले तो विलायत नाम नहीं है, विलायत एक निजाम का नाम है कि अगर तू अली की विलायत को मानता है तो तेरे वजूद पर अली की चले। किसी ने कहा मौला मैं निजाम मौला को कहां कहां नाफिज करूंगा? मैंने कहा छोड़ दे सब चीजों को। तेरी घर पे नहीं चलती, बच्चे पे नहीं चलती, बीवी पे नहीं चलती, तो बड़ा मजलूम है। लेकिन तू खुद चल के मजलिस में आया ना, तुझे कोई घसीट के तो नहीं लाया ना। इसका मतलब तेरे कदम पर किसकी चलती है? तेरी चलती है ना। तू मुझे आंखों से देख रहा है, आंखों पे किसकी चल रही है? तेरी ना। तू ज़बान से वाह वाह कर रहा है, तेरी ज़बान पे किसकी चलती है? तेरी ना। तो सब चीजों को छोड़ दे, कम से कम अपने बदन पर अली की विलायत को नाफिज करना शुरू कर दे। कि आंखें वो देखें जो अली चाहे, कान वो सुने जो अली चाहे, जबान वो बोले जो अली चाहे, बदन तो तेरा हो। ऐसे मौला को ऐनुल्लाह नहीं कहा जाता, उज़्नुल्लाह नहीं कहा जाता, लिसानुल्लाह नहीं कहा जाता। किसी ने कहा आप शिया तो अल्लाह के बदन को नहीं मानते, फिर ये क्या मानते हुई अली की आंखें अल्लाह की, अली की ज़बान अल्लाह की, अली के हाथ अल्लाह के। मैंने कहा मसला कोई और है। मैंने कहा समझो मिसाल देता हूँ कि भाई मैं मिंबर पर बैठा हूँ, आप मजमे में बैठे हो। अगर मैं किसी को कहूँ कि मुझे पानी पिलाओ तो आप उठेंगे और मुझे पानी देंगे। लेकिन मैं कहूं नहीं, सोचूं कि आप में से फला बंदा मुझे पानी पिलाए, क्या ये मेरी सोच को समझेगा? नहीं। कहूं नहीं, दो जुमले हैं, सोचूं कहूं, जुमलों पे गौर कीजिएगा। अगर मैं कहूं पानी पिलाओ तो पिलाएगा, लेकिन अगर मैं मिंबर पर बैठकर सोचूं कि ये जवान मुझे पानी पिलाए, क्या ये मेरी सोच को समझेगा? नहीं समझेगा। लेकिन अगर मैं खुद को कहूं नहीं, सोचूं कि मैं मुझे पानी पीना है, तो मेरा हाथ उठेगा। मैंने इसे कहा नहीं, इसने मेरे इरादे को पढ़ा है। और अगर आप पानी पीना चाहो तो आपका हाथ उठेगा, आपका हाथ आपके लिए उठेगा, मेरा हाथ मेरे लिए उठेगा। तो डेफिनेशन कैसे करें कि ये मेरा है और आपका हाथ आपका है? मेरा हाथ वो है जो मेरा इरादा समझे, आपका हाथ वो है जो आपका इरादा समझे, आपकी आंखें वो है जो आपका इरादा समझे, मेरी आंखें वो है जो मेरा इरादा समझे। आपकी आंखें मेरी नहीं क्योंकि मेरा इरादा नहीं समझती, मेरी आंखें आपकी नहीं क्योंकि आपका इरादा नहीं समझती। पर मैं अली के हाथ इसीलिए अल्लाह के हैं क्योंकि अली के हाथ अल्लाह का इरादा समझते थे।